कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें श्रद्धा प्रेम चढ़ाए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ कार्तिक मास का 14वां अध्याय शेयर करने जा रहे हैं। कार्तिक मास के 14वें अध्याय से हमें अपने जीवन में परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाया जाएगा। ये एक ऐसी कथा है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आज की कथा हमें दिखाएगी कि कैसे हमारी कठिनाइयाँ ही हमें सही मार्ग पर ले जाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको एक नई दृष्टि और अनोखा अनुभव देने वाली है। कार्तिक मास का ये 14वां अध्याय हमें उन अनदेखे और अनसुने रहस्यों की ओर ले जाता है जो हर इंसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय से हमें जानने को मिलेगा कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा से देवताओं ने एक महान संकट से छुटकारा पाया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गूढ़ सीख है जो हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। जैसा कि आपने अध्याय 13 में देखा था कि विष्णु जी ने जलंधर की विनती को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे और सागर में रहने की जो उन्होंने विनती की थी विष्णु जी ने वो स्वीकार कर ली थी। अब आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 14 में। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमानी जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचारते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि में प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण में है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चेश्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को भी ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में है, योगी शंकर के ही पास है। उनकी स्वर्ग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो और ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही कथा और कहानियाँ
व्रत उद्यापन विधियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जयकारा जरूर लगाइएगा। विष्णु नारायण जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया मैं। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय।